बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज की सर्विसेज हस्पताल आमद लीगी रहनुमा ने साबिक डेप्यूटी मीर मियां तारिक की खैरियत दरियाफ्त की, जबकि चौधरी बाकिर हुसैन, मर्दान अली जैदी, नज़ीर खान सवाती भी हमरा थे। सलाहुद्दीन, बिलाल बट, सबगतुल्ला सुल्तान समेत दीगर रहनुमा मौजूद थे, जबकि हमजा शहबाज ने लीगी रहनुमा मियां तारिक की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज सर्विसेज अस्पताल पहुंचे, जहां पर साबिक डिप्टी मेयर मियां तारिक जो कि ज़ेरे इलाज थे उनकी खैरियत दरियाफ्त की। और इस मौका पर साबिक मशीर वज़ीर आला चौधरी बाकर हुसैन, मर्दान अली जैदी, नज़ीर खान सवाती समेत दीगर मौजूद थे। मियां हमजा शहबाज की जानिब से मियां तारिक की जो है खैरियत दरियाफ्त की गई, उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की गई और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। साथ ही साथ उनकी जो रिपोर्ट है उसका भी मुआयना किया गया और डॉक्टर से उनकी जो तिबी जो है इस वक्त इमदाद दी जा रही है उस पर भी तबादला ख्याल किया गया। और इस हवाले से देखा गया कि साबिक डिप्टी मेयर मियां तारिक गुज़श्ता 2 हफ्तों से जो है वो सर्विस अस्पताल में मसाने के मर्ज के मुब्तला होने के बायस जो है वो ज़ेरे इलाज है। और इसी वाले से आज साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज जो है वो सर्विस अस्पताल पहुंचे और उन्होंने उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। जी फसीउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब के आम इंतखाबात में टिकटों की तकसीम का मामला। जमान पार्क में PP 141 के कारकुनान का भूख हड़ताली कैंप में भूख हड़ताल के बैनर आवेजा किए गए, जबकि शुरा की जानिब से नारेबाजी भी की गई। 2009 से तहरीक इंसाफ के साथ हैं, टिकट हमारा हक है, मुजाहिरीन की जानिब से ये नारेबाजी की गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उस्मान खादिम से। जी उस्मान खादिम, आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाइश गाह ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे PP 141 के जो रहनुमा है वकास महमूद मान और उनके कारकुनान की जानिब से भूख हड़ताली कैंप लगाया गया है, एहतजाज किया जा रहा है और उनका ये मौक़िफ़ है कि हल्के से इलेक्शन के लिए टिकट उन्हें नहीं दिया गया, हालांकि वही सबसे मौजू उम्मीदवार थे। उनसे जान लेते हैं, सर टिकट मिला किसको है और आपका क्या मुतालबा है, टिकट आपको क्यों मिलना चाहिए था? टिकट राना अली सलमान को मिला है। मैं ये समझता हूँ, हल्के के कारकुन ये समझते हैं कि वो एक गैर मकबूल आदमी है, कारकुनों में मकबूल नहीं है, वो ये सीट हारने के चांसेस हैं उसके। हमारा गुजारिश खान साहब से ये है कि आपके लिए हमारी जान भी हाजिर है, लेकिन आप जितने हल्के के और कैंडिडेट्स हैं मेरे समेत सबके इंटरव्यूज़ करें, एक इंडिपेंडेंट सर्वे करें, उसके बाद जिसका मेरिट बनता है उसको दे दें। वकास मान को नहीं, जैद बकर को, वकास मान को, जिसको आप समझते हैं, लेकिन प्रोसेस को फॉलो करें, हमारे इंटरव्यू करें। तो इससे पहले जो हैं वो इंटरव्यूज़ तो किए थे यहाँ पे इमरान खान, तो आपके हल्के का PP 141 का इंटरव्यू नहीं हुआ था उस टाइम? नहीं, हमारे इंटरव्यू नहीं हुए जी, हमारे इंटरव्यू नहीं। जी बिल्कुल, ये वो कारकुनान हैं, वो रहनुमा हैं जिनके इंटरव्यूज़ जो थे वो नहीं हुए थे, बल्कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खुद जो है वो ज़िले जो इंतज़ामिया थी PTI की उनके साथ मुशावरत के बाद टिकट जारी किया एक ऐसे कैंडिडेट को जो 32,000 वोटों से शिकस्त खा चुके हैं। तो इस वक्त कारकुनान का यही मुतालबा है कि वो तब तक भूख हड़ताल जारी रखेंगे, एहतजाजी कैंप यहाँ पर लगाए रखेंगे जब तक उनको इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती, इंटरव्यूज़ नहीं किए जाते और जो मौजूद तरीन रुकन होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसको टिकट नहीं दे दिया जाता। आज दूसरा रोज़ है और ये कैंप अभी भी यहाँ पे कायम है। जी उस्मान खादिम, बहुत शुक्रिया आपका। CBD ने लाहौर की जदीद तख्लीक नौ के लिए बुलेवार्ड का तसव्वुर मुतारिफ करवा दिया है। बुलेवार्ड का मकसद शहर के बुनियादी ढांचे को जदीद बनाना है। बुलेवार्ड के तसव्वुर में नीले असफाल्ट का इस्तेमाल शामिल है। लाहौर के रिहायशियों के लिए मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, CEO CBD की जानिब से ये कहा गया है, जबकि आलमी मयार की सहूलत के लिए बुलेवार्ड का तसव्वुर लाने पर फ़ख्र है। हाँ, मज़ीद तफसीलात जानेंगे दुर्रे नयाब से। जी दुर्रे नयाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, CBD की जानिब से ये बिल्कुल एक जदीद जो तामीराती फार्मूला है वो पेश किया गया है और लाहौर शहर में ये पहली सड़क होगी जिसके अंदर ये नीला रंग इस्तेमाल किया जाएगा। इससे कबल ये तमाम तर जो तरीकाकार था वो कतर में मुताबिक कराया गया, उससे न सिर्फ माहौलियाती आलूगी पर काबू पाया गया, बल्कि जो काले रंग से लुक के साथ जो रोड पर उसका इम्पैक्ट होता है, हरकत बढ़ती है, उस पर भी काबू किया जा सकेगा। इस हवाले से आप मेन बुलेवार्ड के कलमा चौक के CBD मनसूबे के अंदर ब्लू लेन जो है, ब्लू रोड, उसको मुतारिफ करा दिया गया है और इस वाले से CBD का कहना है कि लाहौर शहर में जिद्दत के साथ अब न्यारी जिंदगी बेहतर करेंगे शहरों के और ऐसे फीचर्स मुतारिफ कराएंगे जिसमें कंस्ट्रक्शन और रोड वर्क के अंदर न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी से पाक किया जाएगा शहर को, बल्कि आंखों की ठंडक और आसूदगी के हवाले से भी ये बेहतर होगा। जी दुर्रे नयाब, बहुत शुक्रिया आपका।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सीनियर लीगी रहनुमा मलिक खालिद फारूक खोखर की रिहाइश का आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलिक खालिद खोखर के चचा और खोखर फाउंडेशन के सरपरस्ती आला मलिक रशीद अहमद की वफात पर इजहार अफसोस किया और फातिहा खानी की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मॉडल टाउन से बजरिया हेलीकॉप्टर पांडोकी पहुंचे तो सीनियर रहनुमा नून लीग मलिक खालिद फारूक खोखर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मरहूम मलिक रशीद खोखर के दर्जात की बुलंदी और मगफरत के लिए दुआ की। उन्होंने कहा कि मरहूम मलिक रशीद खोखर दरीना साथी थे और पार्टी का काबिल फ़ख्र असासा थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म के पॉलिटिकल सेक्रेटरी तलहा बरकी, राना मुबशर इकबाल, शबीर अहमद उस्मानी, मलिक माजिद रशीद खोखर, मलिक शौकत खोखर, मलिक आबिद रशीद खोखर, मलिक फ़ख्र खोखर और मलिक हमजा फारूक खोखर और दीगर भी मौजूद थे। दूसरी जानब गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान आबासी की मुलाकात में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने शाहिद खाकान आबासी से मुलाकात के मौके पर कहा कि हुकूमत मुल्क की मईशत का मुस्तहकम करने समेत दीगर मसाइल हल करने के लिए इक़दामात उठा रही है। बैनुल अक़वामी सतह पर इलाकाई ममालिक से ताल्लुकात में बेहतरी और तिजारत में इजाफा हो रहा है। खुशहाल और मुस्तहकम पाकिस्तान ही हम सब की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। गवर्नर हाउस को ईद उल फितर के रोज़ आवाम के लिए खोला गया था। गवर्नर हाउस को आवाम के लिए मुस्तकिल खोलने के लिए एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार तय किया जा रहा है। इस मौके पर साबिक वज़ीर शाहिद खाकान आबासी ने कहा, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के तनाजुर में हुकूमत को यकसोई से काम करने का मौका मिलना चाहिए ताकि हुकूमत मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए अहम और बरवक्त फैसले कर सके। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। चेयरमैन लेस्को बोर्ड हाफिज मियां नुमान से लीगी रहनुमा तारिक गिल समेत साबिक बल्दियाती नुमाइंदों ने मुलाकात की। इस दौरान लेस्को से मुतल्लिका मसाइल के हल पर तबादला ख्याल किया गया। गुलबर्ग ऑफिस में चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस्को हाफिज मियां नुमान से साबिक MPA तारिक गुल ने मुलाकात की। साबिक बल्दियाती नुमाइंदे जाहिद बुखारी, उस्मान अजीज समेत दीगर भी मुलाकात में शरीक थे। राहत अनायत, काजी आसिफ, साजिद भट्टी, मियाँ हाफिज अशरफ चुगताई ने हल्के में लेस्को से मुतल्लिक मसाइल से आगाह किया। हाफिज मियाँ नुमान ने तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी राना मुबशर इकबाल ने ख़ियाबान अमीन में खुली कचहरी लगाई। लीगी रहनुमा ने NA 134 के अवाम के मसाइल सुने और उनके जल्द हल की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी राना मुबशर इकबाल की जानिब से ख़ियाबान अमीन में खुली कचहरी लगाई गई। राना मुबशर इकबाल ने हल्का NA 134 की अवाम के मसाइल सुने। इस मौके पर लीगी रहनुमा मियाँ इमरान जावेद, राना राशिद इकबाल, मलिक मस्किन और सरवर अवान मौजूद थे। खुली कचहरी में हाजी मजीद, मोहम्मद अनवर, मलिक वारिस, मलिक भोला समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर राना मुबशर इकबाल ने कहा कि गुज़श्ता 4 साल से अवाम के मसाइल ताख़ीर का शिकार थे। वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी फंड से दरीना मसाइल हल किए जा रहे हैं। जोहर टाउन खोखर पैलेस में खुली कचहरी लगाई गई। सदर नून लीग लाहौर सैफ अल मलूक खोखर ने कारकुनों के मसाइल सुने, जबकि जोहर टाउन खोखर पैलेस में सैफ अल मलूक खोखर की जानिब से खुली कचहरी लगाई गई। सदर नून लीग लाहौर ने हल्का के अवाम के मसाइल सुने और उनके हल की यकीन दहानी करवाई। फैसल, अशरफ खोखर, राजा जबाल, सैयद अली गिलानी, साद शाह, मलिक आशिफ भी मौजूद थे। अदरीस नंबरदार, हाजी जमील, मास्टर याकूब, अताउल्ला भट्ट, सलीम जट, ED तबस्सुम कारकुनों की बड़ी तादाद खुली कचहरी में शरीक थी। इस मौके पर सैफ अल मलूक खोखर का कहना था कि गुज़श्ता हुकूमत ने अवामी मसाइल हल करने को तरजीह नहीं दी। वफाकी हुकूमत के ताबून से अवामी मसाइल को हल किया जा रहा है। साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा का कहना है कि इलेक्शन कमीशन अपने फ़राइज़ की अदायगी में नाकाम हो गया है, जबकि 2 सूबों में हुकूमतें नहीं। तहरीक इंसाफ के सदर के घर कार्रवाई से मुज़ाकरात नाकाम हो सकते हैं। लाहौर प्रेस क्लब में मजदूर डे की मुनासबत से ऑल बैंक्स एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का सेमिनार हुआ। इस मौके पर साबिक गवर्नर सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रोटी कपड़ा मकान के नारे से अपनी तहरीक का आगाज़ किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन में बता दिया कि रियासत सिर्फ और सिर्फ आवाम है। उन्होंने कहा, आज आइन का हुलिया बदल दिया गया है। जमहूरियत करने वालों ने आज जमहूर से इलेक्शन का हक भी छीन लिया है। कमीशन को तो 1 मिनट में फारिग कर देना चाहिए इसी बात पर। इलेक्शन कमीशन
ने अपना फेल हो गई है अपनी आईनी इस जो है फरीज़े को अदा करने में, और अगर इलेक्शन कमीशन हुकूमत पर या किसी और पर डालती है तो फिर खुल कर आए सामने और आवाम को बताए कि जी हम तो इलेक्शन करवाना चाहते थे, ये हुकूमत की इन लोगों ने या जो जिन्होंने भी इन्होंने पैसे नहीं दिए, उन्होंने फ़ौज नहीं दी है, उन्होंने जो है पुलिस नहीं दी है, उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर नहीं दी है, वो आके कौम के आगे बताएं ताकि कौम पता चले और कौम को भी समझ आए कि किसका कसूर है आइन की खिलाफ वर्जी, आइन की वायलेशन, आइन की सबरोगेशन आर्टिकल 6 में आता है। वासा का LOS ड्रेन पर ग्रैंड डिसलेटिंग ऑपरेशन। MD वासा गुफरान अहमद ने छुट्टी के रोज़ ग्रैंड डिसलेटिंग ऑपरेशन का दौरा किया। LOS नाला पर होने वाले ग्रैंड डिसलेटिंग ऑपरेशन में 5 एक्सवेटर 30 डंप ट्रक हिस्सा ले रहे हैं, जबकि इस मौके पर डायरेक्टर इलामा इकबाल टाउन हाफिज़ गुफरान ने MD वासा को डिसलेटिंग ऑपरेशन के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी, जबकि इस ग्रैंड डिसलेटिंग ऑपरेशन में 5 ट्रैक्टर ट्रॉली और 80 से ज़ायद वासा मुलाजमीन ने काम अंजाम दिया। सैलाब की वजह बंद ट्रेनों की बहाली का सिलसिला जारी है। लाहौर से कराची के माबैन ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस कल से बहाल करने का फैसला किया गया है। शालीमार एक्सप्रेस 15% रियायत के साथ कल सुबह 6 बजे कराची रवाना होगी। पाकिस्तान रेलवे का बंद ट्रेनें बहाल करने का सिलसिला जारी है। सैलाब के बायस बंद होने वाली शालीमार एक्सप्रेस कल बहाल हो जाएगी। 8 माह बाद बहाल होने वाली शालीमार एक्सप्रेस AC पॉलर, बिजनेस क्लास, AC स्टैंडर्ड और इकोनॉमी पर मुश्तमिल होगी। शालीमार एक्सप्रेस सुबह 6 बजे लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी। शालीमार एक्सप्रेस बरास्ता, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर और रोहड़ी कराची पहुंचेगी। पाकिस्तान रेलवे ने 1 मई से 15 मई तक शालीमार एक्सप्रेस के किरायों में 20% तक रियायत का ऐलान कर रखा है, जबकि 15 मई से 30 मई तक शालीमार एक्सप्रेस की क्लासों में 10% का डिस्काउंट किया जाएगा। रेलवे मुसाफिरों ने शालीमार एक्सप्रेस की बहाली को खुश आइंद करार दे दिया है। मसीही बरादरी ने योम बलाहट मजहबी जोशो जज्बे से मनाया। शहर भर के गिरजाघरों में खसूसी इबादत की गई, जबकि शहर भर के गिरजाघरों में योम बलाहट की मुनासबत से खसूसी इबादत का अहतमाम किया गया। सेनेट फ्रांस चर्च कोट लखपत में फादर क्लारेंस हयात की सरपरस्ती में खसूसी इबादत की गई, जबकि डोमिनिकन फ्रांसिस्कन सिस्टर्स ऑफ चैरिटी समेत दीगर मशीनरी जमातों के नुमाइंदे भी शरीक हुए। इतवार जो है ये योम बलाहट के तौर पर मनाया जाता है। मकसद क्या है? ताकि नौजवान बेटे और बेटियां खुदावंद की आवाज़ को सुने, उसके पीछे चलें और अपने आप को खिदमत के लिए पेश करें। हमारा आज इबादत करने का मकसद खुदा की शुक्रगुजारी करना और खुदावंद की पाकज़ूरी में दुआ करना था। और दुआ करने का मकसद क्या है? ताकि खुदावंद और मजदूर भेजे ताकि वो उसके पाकिस्तान में काम करें। क्रिकेटर सिद्रा अमीन ने फैमिली के हमरा CIA हेडक्वार्टर्स का विजिट किया। इंटरनेशनल स्टार ने SSP कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक से मुलाकात की। कौमी स्टार बैट्समैन सिद्रा अमीन पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद अमीन की बेटी हैं। सिद्रा अमीन पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा सेंचुरियां बनाने वाली खातून क्रिकेटर का एजाज़ रखती हैं। सिद्रा अमीन आयरलैंड के खिलाफ 176 रन बनाकर टॉप स्कोर रहीं, जबकि सिद्रा अमीन का कहना था कि पूरी पुलिस फोर्स की नुमाइंदा हूँ। पाकिस्तान की तरफ से खेलना मेरे लिए एजाज़ है और मैं एक CIA पुलिस कांस्टेबल की बेटी होने पर फ़ख्र महसूस करती हूँ। तहरीक इंसाफ ने मजदूर डे रैली के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए। इमरान खान के फोकल पर्सन बराए ट्रेडर नासिर सलमान की ज़ेर सदारत इजलास में इंतजामात का जायज़ा लिया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ नासिर सलमान की ज़ेर सदारत PP 152 में इजलास हुआ, जिसमें 1 मई के रैली के हवाले से तैयारियों का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर नासिर सलमान का कहना था कि मजदूर डे पर तहरीक इंसाफ की रैली में कारकुन भरपूर अंदाज में शिरकत करेंगे। इस हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की मुआशी बहाली के लिए अवाम अपने कायद इमरान खान के शाना बशाना होगी। थाईलैंड के सफारत खाने की जानिब से लाहौर म्यूजियम को बुद्धा का शानदार मुजस्मा अतिया कर दिया गया है, जबकि डायरेक्टर लाहौर म्यूजियम मोहम्मद उस्मान ने थाई सफारतकार से मुजस्मा वसूल किया। सफारतकार मिस्टर शक्रित का कहना था कि लाहौर म्यूजियम तारीखी जगह है जहां तारीखी औराक को शानदार अंदाज में महफूज किया गया है। उन्होंने कहा कि बुद्धा का ये जदीद और शानदार मुजस्मा आने वाली नस्लों के लिए तालीमी एतबार से मुफीद होगा। मुस्तकबिल में थाईलैंड और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी मजीद मजबूत और मुस्तहकम होंगे। Pakistan have a lot of beautiful nature and also ancient artifact.
The Lahore Museum has been known worldwide of preserving many of the beautiful artifacts, including the Buddha statue. And we come to know that there's still lack of the Buddha statue from Thailand. डायरेक्टर लाहौर म्यूजियम मोहम्मद उस्मान का कहना था कि थाई सफारतकार मिस्टर शक्रित के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बुद्धिस्ट रिवायत थाईलैंड और पाकिस्तान का मजबूत रिश्ता है। ग्रेट बुद्धा एक तारीखी हैसियत रखता है। पंजाब के लोगों के लिए ये डिज़ाइन चक्राबंद ने बनाया है। जी, बुनियादी तौर पे वो तहरीर जो है वो इसी खूबसूरत मुजस्मे की हैंडिंग टेकिंग ओवर की तहरीर थी और लाहौर अजायब घर इंतहाई ज़्यादा शुक्रगुजार है थाईलैंड की हुकूमत का, उनके एम्बेसडर का और उनकी आवाम का कि उन्होंने थाईलैंड ने पंजाब के लोगों को एक खूबसूरत तोहफा दिया है। थाई सफारतकार ने पाकिस्तान और लाहौर की सकाफत को बहुत खूबसूरत करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान की खूबसूरती सियाहों को अपनी तरफ खींचती है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ कोमल असलम, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।